गुड डे यूट्यूब। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो आपका आपने कोड लिख रखा है उसको पाइथन पैकेजिंग के लिए रेडी कैसे करेंगे। तो इस वीडियो को हम शुरू करने वाले हैं पाइथन पैकेजिंग की एक और एडवांटेज डिस्कस करते हुए। ये एडवांटेज है कि आपको कोई कोड दोबारा दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। एक बंदे ने किसी चीज़ का कोड पहले से लिख रखा है तो आप उसको क्यों लिखोगे। सीधा उसको इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करने से पहले इंस्टॉल करो, उसको कोड में इंपोर्ट करो एंड यूज़ इट। इट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू विद पाइथन एंड इट्स द ब्यूटी ऑफ पाइथन। तो हम अब शुरू करने जा रहे हैं कि मान लो आपने कोई कोड लिख रखा है, जैसे कि ये है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आपने कोई ऐसा कोड लिख रखा है जिसमें आपने 3 फाइल पाइथन की बना रखी हैं। अब इसमें देखो, आपने शायद इस तरह लिख रखा हो, कोई कोड लिख रखा हो, उसमें मॉड्यूल्स भी इंपोर्ट कर रखे होंगे। आपने यहाँ कुछ मेथड्स लिखे और मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, मेरे कोड की फाइल बड़ी ना हो तो मैं थोड़ा सा कोड इसमें लिखूँगा, थोड़ा सा इसमें लिखूँगा, थोड़ा सा इसमें लिखूँगा, ताकि मेरे को जो है मेरे को इतनी बड़ी फाइल ना मिले। मैं इस वाली में या इस वाली में उसका कोड या इस वाली में उसका कोड इंपोर्ट कर सकता हूँ। कि मैंने जैसे यहाँ नाम दे रखा है अदर सॉन्ग्स, तो मैंने अदर सॉन्ग्स ये वाली जो डॉट पी वाई है ना, इनके फंक्शंस इसमें इंपोर्ट कर रखे हैं। बट इट्स योर चॉइस। हो सकता है कि आपका कोड सिर्फ एक फाइल का हो एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मुझे इस तरह स्ट्रक्चर करना अच्छा लगता है तो आई यूज़ दैट। तो एग्ज़ाम्पल लेते हुए कि अगर आपका ऐसा कोड है कुछ, तो आप क्या करना चाहोगे इसका। तो यस, आप यहाँ पे इसका एक पैकेज बनाना सीखने आए हो। तो पैकेज बनाने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि जो हम कोड पैकेज बनाते हैं कोड का, वो एक्सेसिबल कैसे होता है, कि उसके फंक्शंस एक्सेस कैसे किए जाते हैं। तो एक जो कोड होता है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा फाइल हमें बनानी पड़ती है जिसका नाम होता है कुछ इस तरह, मैं लिख के बता देता हूँ। उसका नाम इस तरह होता है init डॉट पी वाई। इनिट से पहले 2 अंडरस्कोर, इनिट के बाद 2 अंडरस्कोर। इसको हम डंडर भी कहते हैं, जो ये दो दो जो अंडरस्कोर होते हैं। तो हमें इस तरह की एक फ़ाइल बनानी पड़ती है। अभी तक कुछ समझ नहीं आया? ठीक है, अब मैं करके दिखाता हूँ। मान लो आपके पास अब ये 3 फाइल्स ऑफ कोड हैं, तो आप क्या करोगे, बिना सोचे समझे इसी के अंदर एक और फोल्डर बना लो उसी नाम का, जिस नाम का आपका पैकेज होगा। जैसे मैंने ट्यूटोरियल लिख दिया, क्योंकि मेरा कोड पहले से ट्यूटोरियल है, पर उसके अंदर आपको एक ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर बनाना है। और ये ज़रूरी है, आपको करना ही पड़ेगा। कि आपका कोड ट्यूटोरियल के अंदर है तो ट्यूटोरियल के अंदर एक और ट्यूटोरियल फोल्डर बनाना है। कि आपने कोई कोड लिख रखा है, जैसे मेरा पाई डाउन सॉन्ग्स का कोड है, तो पाई डाउन सॉन्ग्स के अंदर एक और पाई डाउन सॉन्ग्स है। ऐसा हमें करना पड़ता है पैकेजिंग के लिए। और जो भी आपका कोड है वो इस सब फोल्डर के अंदर आपको डालना पड़ेगा, कुछ इस तरह। हाँ, आप ये विंडोज़ एक्सप्लोरर में भी कर सकते हो, या आप लिनक्स पे हो तो आपका फाइल मैनेजर होगा कोई ना कोई, और मैक पे भी आप इसी तरह कर सकते हो। और बट वी एस कोड ऐसे अच्छा लगता है कोडिंग में, सो जस्ट आई एम यूजिंग इट। तो ये जो है, एक के अंदर एक और फोल्डर बन चुका है। तो इस फोल्डर के अंदर हमने अपने कोड रख दिया, पर यहाँ पे हमें एक इनिट फाइल बनानी पड़ेगी। देखो, ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर है जिसमें आपका यहाँ कोड पड़ा था। आपने ट्यूटोरियल के अंदर एक और ट्यूटोरियल बनाया और सारा कोड इसके अंदर मूव कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे आपको एक और पाइथन फाइल बनानी है, जिसका नाम होगा $_init $_.py। एक मिनट, ये टेक्स्ट फाइल बन चुकी है, लेट मी कन्वर्ट इट।
तो मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूँ। आपको भी हो सकता है ऐसा कभी कभी लगे कि आपने py फाइल बनानी चाहिए और वो txt बन गई, ऐसा होता है। तो उसको सॉल्व करने का यही तरीका है, उसको कमांड लाइन से रीनेम कर दो। अगर आपको नहीं आता, आप एक सर्च करो गूगल पे या डक डक गो पे या बिंग पे, आपको ज़रूर मिल जाएगा। मैंने इसको रीनेम कर दिया है और ये पाइथन फाइल बन चुकी है। अब एक इनिट जो हमने बनाया, इसमें हमें क्या करना है? आपने जो भी मेन में कोड लिखा है, जो भी अदर्स में कोड लिखा है, आपने इसमें कुछ फंक्शन बनाए होंगे। जैसे एक फंक्शन बना रखा है, मैं चाहता हूँ कि दूसरा बंदा ये वाला फंक्शन अपने कोड में इंपोर्ट कर सके। तो जो इनिट फाइल है ना, एक तरह से मान लो ये डेटाबेस है आपके सारे फंक्शंस का। आपने जो भी फंक्शंस अपनी फाइल्स में डिफाइन किए हैं वो आपको यहाँ लाने हैं। और उसका फॉर्मेट यही होता है कि आपने जो भी लिखा है, सबसे पहले आपने जो नाम रखा है, मैंने इसका नाम ट्यूटोरियल रखा है, तो ट्यूटोरियल डॉट, उसके बाद फाइल का नाम जो है मेन। यहाँ पे मेन फाइल है, आपको ये दिख रही है। अगर मेन में कुछ है, अगर मान लो मुझको अदर्स में से कुछ इंपोर्ट करना है, यानी अदर्स में मैंने जैसे ये लिख रखा है, तो मुझे यूज़र को ये प्रोवाइड करना है कि वो ये वाला फंक्शन यूज़ कर सके। तो मुझे कुछ इस तरह डेटाबेस अपने इनिट में लिखना पड़ेगा, फ्रॉम ट्यूटोरियल डॉट अदर्स इम्पोर्ट और उस फंक्शन का नाम। यानी आपने जितने भी फंक्शंस, जितनी भी क्लासेस बनाई हैं, वो आपको सारी बस इनिट में इंपोर्ट करनी है अपने दूसरी फाइल से। और फाइल से ये नहीं कि आपको उस फाइल का नाम लिखना है, आप जो नाम दे रहे हो अपने पाइथन पैकेज को, उस नाम के बाद एक डॉट लगा के फिर फाइल्स का नाम देना है। अदरवाइज आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी पैकेजिंग में। यही रिकमेंडेड है कि आप पहले पैकेज का नाम दो, फिर डॉट, फिर फाइल का नाम, और फिर इंपोर्ट कर लो जो आपको करना है। तो आपने मेन अदर्स में बहुत सारे फंक्शंस लिखे होंगे, पर जो बंदा सीधा करना चाहेगा वो ऐसे करेगा, इंपोर्ट ट्यूटोरियल, एंड उसके बाद वो एक्सेस कर सकता है ट्यूटोरियल डॉट रैंडम यूएसआर एजेंट, जो भी ये बना रखा है। अगर ऐसा है कि आपने इनिट में सिर्फ एक ही चीज़ इंपोर्ट की है, और जबकि बाकी फाइल्स में बहुत सारे फंक्शंस या बहुत सारी क्लासेस आपने बना रखी हैं, तो वो सीधा ट्यूटोरियल डॉट से एक्सेस नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आपने जो इनिट है, जो आपका डेटाबेस है, उसमें सिर्फ आपने रैंडम यूएसआर एजेंट दिया है। बट फिर भी ये समझो बात कि एक बंदा इस तरह फिर भी एक्सेस कर सकता है वो सारी चीज़ें जो आपने अपने डेटाबेस यानी अपनी इनिट में स्पेसिफाई नहीं की। वो इस तरह यूज़ कर सकता है ट्यूटोरियल डॉट अदर्स। ट्यूटोरियल डॉट अदर्स के बाद उसके अंदर जो भी मेथड या फंक्शंस, क्लासेस जो भी होंगी, वो इस तरह एक्सेस की जा सकती हैं। और अगर हमने इनिट में इस तरह से हमने इंपोर्ट कर दिया कुछ, तो वो डायरेक्टली इंपोर्ट ट्यूटोरियल करके वो चीज़ सीधा यहाँ पे आ जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो मैं एक और कुछ वीडियो बनाऊंगा क्लियर करने के लिए। और इनिट तो हो गया, पर कई बार आप चाहते हो कि कोई बंदा है, वो आपका कोड इस तरह, ज़रूरी थोड़ा ना है कि वो एक प्रोग्रामर हो और वो इंपोर्ट करे आपके फंक्शन को। आप कई बार इस तरह भी चाहते हो वो सिर्फ ऐसे लिखे, जैसे मैंने अपना एक प्रोग्राम बना रखा है, वो इस तरह कमांड लाइन से एग्जीक्यूट हो जाता है। और इवन कि इस तरह भी एग्जीक्यूट हो जाता है कि मतलब बंदे को पता ही ना चलने दो कि आपने पाइथन यूज़ किया है कहीं। इस तरह से आप एक्सेस करवा सको अपने प्रोग्राम को। तो उसके लिए हमें एक मेन फाइल चाहिए होती है। आप में से बहुत लोग इस तरह मेन डॉट पी वाई रखते होंगे, पर वैसी मेन फाइल ऐसी होगी जो बंदे से आप एग्जीक्यूट करा सकते हो। अदर्स और सॉन्ग्स में आपने कुछ फंक्शंस डिफाइन कर रखे हैं, क्लासेस डिफाइन कर रखी हैं, पर वो बंदे के यूज़ के लिए नहीं है। ये डेवलपर के यूज़ के लिए हैं कि वो इसमें से फंक्शंस इंपोर्ट कर सकते हैं। पर अगर कोई यूज़र है तो उसके लिए मेन डॉट पी वाई काम आती है। और इस मेन डॉट पी वाई को आपने मेन नाम नहीं देना,
इनेट की तरह इसका भी नाम इस तरह डबल अंडरस्कोर से शुरू होता है और इस तरह रहता है। मेन फाइल ऐसी होगी जिसको रन करने पे यूज़र को कोई फ़ायदा हो, ठीक है। तो आपको एक मेन फाइल बनानी है या नहीं बनानी, ये आप पे डिपेंड करता है। आप सिर्फ चाहते हो कि डेवलपर्स या प्रोग्रामर्स के लिए हो तो आप चाहे मेन ना भी बनाओ, पर इनिट बनानी है आपको। लेटेस्ट पाइथन वर्जन्स में ज़रूरी नहीं है कि आप इनिट भी बनाओ, बट बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी के लिए, यानी जो पुराने पाइथन वर्जन्स हैं उन उससे कंपैटिबल रखने के लिए इनिट रखना चाहिए आपको। और अगर ऐसा है कि जो इनिट है वो आप नहीं रखते तो आपको कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इट्स रिकमेंडेड कि आप एक इनिट बनाओ और आपने जो भी ऐसे फंक्शंस लिखे हैं वो सारे आप इस इनिट के अंदर स्पेसिफाई कर दो। तो उसके बाद हम अब ये देख लिया कि इस तरह से हो गया कि हमने अपना कोड प्रिपेयर कर लिया कि आपने जो भी फाइल्स लिख रखी हैं, अगर आपकी एक ही डॉट पी वाई फाइल है उसके अलावा एक आप इनिट बनाओगे, आपने जो भी फंक्शंस क्लासेस बनाए हैं वो आप इंपोर्ट करोगे। और इंपोर्ट करते हुए ये ध्यान रखोगे कि आपको फाइल का नाम सीधा नहीं लिखना फ्रॉम अदर्स इम्पोर्ट, आपको आपके पैकेज का नाम लिखना है जो आप पैकेज का नाम दोगे। और एक बात मैं बताना भूल गया कि जो ये पैकेज का नाम है ये यूनिक होना चाहिए पब्लिश करने के लिए। कि आप अगर कोई नाम देना चाह रहे हो, जैसे आप कोई मॉड्यूल बनाते हो उसका आप नाम दे रहे हो पाई डाउन फाइल, जबकि पाई डाउन फाइल तो पहले से है पड़ा, तो आप ऐसे नाम नहीं दे सकते। आपको कुछ यूनिक फाइंड करना पड़ेगा और आपको यूनिक नहीं मिल रहा तो आप 1 2 3 लगा सकते हो। जैसे आप नॉर्मली कोई भी अकाउंट कहीं बनाते हो, आपको अपना एट द रेट क्या कहते हैं उसको, आपका जो आइडेंटिफायर है, जो आपकी आईडी है, आप नहीं मिल रही तो आप कोई ना कोई नंबर लगा दोगे, कोई डैश लगा के कुछ और लिख दोगे। आपको बस एक यूनिक पैकेज नेम मिलना चाहिए। तो इसलिए अब हम इसके बाद वाली चीज़ डिस्कस करेंगे कि ये तो हो गया, आपका कोड प्रिपेयर हो चुका है बिल्कुल। अब आपको करना है मेटा डेटा कैसे देना है। मेटा डेटा अगर आपको मतलब नहीं पता है, मेटा डेटा होता है डेटा के बारे में और डेटा, कि आपको किसी ने 5 रुपये दिए तो उसके बारे में और डिस्क्राइब करो कि वो 5 रुपये कैसे हैं। या फिर किसी ने आपको कुछ नॉलेज दी कि अच्छा कि हम आज ये चैप्टर पढ़ेंगे, तो उस चैप्टर के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं कि अच्छा इस चैप्टर में ये है। तो मेटा डेटा इज़ डेटा अबाउट डेटा। तो ये सारा हमारा डेटा है जो भी हमने ये कोड लिखा है, और मेटा डेटा होगा इसको डिस्क्राइब करते हुए कि अच्छा ये कोड किसने लिखा है, इसको यूज़ कैसे करना है। तो अब मेटा डेटा हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल हेयर।